छत्तीसगढ़ में सचिव संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, जिसमें उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से बातचीत करने की मांग लगातार की जा रही है। इस हड़ताल में सचिव संघ के सदस्यों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय में यह हड़ताल जारी रहा, जिनके समर्थन में अब कई पंचायतों के सरपंच और जनपद सदस्य भी उतर आए हैं, जिससे उन्हें सरकार से सचिव संघ की मांगों को पूरा करने की मांग की है। सचिव संघ की मांगों में शासकीकरण की प्रमुख मांग शामिल है, जिसमें उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देने की बात कही जा रही है। इस हड़ताल के कारण पंचायती राज व्यवस्था के काम पर असर देखने को मिल रहा है। पंचायतों के कई काम सचिवों के कारण ठप पड़े हुए हैं और पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुंडरदेही से आरके न्यूज के लिए जिला ब्यूरो हेमेंद्र साहू की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद पंचायत सचिव संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर। मैं छत्रपाल चंद्राकर, सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष गुंडरदेही। सरकार से हमारा एक ही मांग है, शासकीकरण। और इस शासकीकरण की मांग को लेकर के हम लोग विगत 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार जब तक कि हमारी मांगे शासकीकरण को पूर्ण नहीं करती है और हमारी हड़ताल जो है उग्र करने के लिए बाध्य है पूरे प्रदेश भर के पंचायत से। मैं ललिता भुआरी ग्राम डुड़िया से पूर्व में सरपंच थी और अभी जनपद सदस्य मोहनी पाठ क्रमांक 3 से हूँ। और जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं अभी सचिव, उनका हड़ताल 17 तारीख से चालू हुआ है। वो अभी क्या है, जो एक योजना में लिया गया था इनको कि इनका शासकीकरण होना चाहिए, ये अभी तक देखा जाए तो इनका शासकीकरण नहीं हुआ है। और ये जो गांव के गांव की जो ये रहता है, जनता की एक नींव रहती है, एक आशा रहती है कि हम सरपंच तो आते जाते रहते हैं, तो क्या सचिव ही वहाँ अगर सचिव और सरपंच दोनों एक रहेंगे तभी आगे का विकास हो पाएगा। और अभी सभी विकास में इतनी परेशानी हो रही कि छोटे छोटे मुद्दों के कारण हमारे क्या है, गांव के ग्रामीण जनता इतने परेशान हो रहे हैं, पेंशन के लिए, राशन के लिए, पेयजल के लिए। तो सचिव और सरपंच की घड़ी जब तक नहीं रह पाएगी वहाँ पर तो हम असफल हो रहे हैं, सरपंच को बहुत भटकना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि इनकी सास के ये जो मेहनत करते हैं वो सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि इसके बिना गांव को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इनकी मांग पूरी जायज़ है। मैं इनकी मांग के लिए शासकीकरण होना चाहिए, मैं सहमत हूँ। और जी नमस्कार, मैं आसिफ गहलोत, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16। जैसा कि आज ये मेरे पीछे शासकीकरण की मांग को लेकर सचिव संघ जो बैठे हुए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ सरकार जो तानाशाही रवैया लेकर आसीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी जो अपनी तानाशाही राज चला रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि सचिव जो एक आधार स्तंभ होता है पंचायत के विकास के लिए। सरपंच या किसी भी जनप्रतिनिधि का पद तो आता हो जाता रहता है, लेकिन सचिव एक ऐसा होता है जो बिना सरपंच के या किसी भी जनप्रतिनिधि के काम करते हैं। लेकिन आज विकास की जो एक तरफ बात की जाती है और विकास पूरी तरह से ठप है, तो सचिवों की जो मांग है ये इनके अधिकार की मांग है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी के गारंटी में यह उल्लेख किया गया है कि शासकीकरण सचिवों का किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन प्रशासन में आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सचिवों की मांग है उनको एक गूंगी बहरी की सरकार के रूप में नहीं सुन रहे। लेकिन आज मैं एक युवा होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जब सरपंच के ग्राम पंचायत में जाता हूं तो एक सरपंच ही एक जिस मुद्दा को मैं उठा के जाता हूं, लेकिन विकास की बात जब करता हूं तो बिना सचिव के वो विकास नहीं होना ये दुर्भाग्य है। पंचायतों का विकास रुका हुआ है। तो निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, पंचायत सचिव से और पंचायत मंत्री जी से कि आप देखिए अपनी जो घोषणा आपने किया है मोदी की गारंटी में, आज 100 दिनों की बात किए थे, 4 दिन हो गया, तो आप अपनी मांग जो इस सचिव संघ कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो